जी सर, आवाज़ आ रही है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा डीएफए कैसा दिखता है। तो इस लाइक के भाई पहली क्लास जब आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की ली तो आपके टीचर ने आपको एक प्रोग्राम दे दिया बना हुआ और आपसे कहा इस प्रोग्राम को चला के एक्सप्लोर करें। इस प्रोग्राम को चला के आप एक्सप्लोर करें। आपके दिमाग में भी ये सवाल नहीं आना चाहिए सर ये प्रोग्राम आपने बनाया कैसे। डेफिनेटली मैं आपको प्रोग्राम नहीं दे रहा, मैं आपको डीएफए बना के दिखाऊंगा फाइनाइट ऑटोमेटा। लेकिन आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर इसको बनाया कैसे आपने, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक डीएफए बना रहा हूँ, फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहा हूँ, जिसका सवाल ये है कि इसका सवाल है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स over sigma is equals to a comma b starts with a। सही है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया और हमसे कहा गया जो इसका डीएफए बनाए। आई एम अगेन रिपीटिंग कि देखें यहाँ डीएफए बनाना नहीं सिखा रहा है, डीएफए को यूज करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि डीएफए बनता कैसे। अभी मैं सिर्फ आपको क्या सिखा रहा हूँ कि डीएफए अगर बना हुआ हो तो वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ मेरी बात समझ में आ रही है कि डीएफए बना हुआ हो तो उसको यूज कैसे कर सकते हैं, ये चीज पे फोकस है हमारा। क्लियर? ठीक है, तो अभी जब मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा डीएफए की तो डेफिनेटली मैं भी अगर आपकी जगह पे होऊंगा तो मेरे दिमाग में भी ये सवाल आएगा कि बनाया कैसे। लेकिन फिलहाल इस सवाल को भी हम लोग ज्यादा इससे परेशान नहीं होंगे। डीएफए जो होता है उसके अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं, लाइक कुछ स्टेट्स बनी हुई होती हैं। स्टेट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सर्किल से। कुछ सर्किल ऐसे होते हैं कि जिसमें डबल हमने सर्किल किया हुआ होता है, कुछ सर्किल ऐसे होते हैं जिसमें हमने डबल सर्किल किया हुआ होता है। तो कुछ सर्किल ऐसे होते हैं जिसमें हमने सिंगल सर्किल किया हुआ होता है। ये तमाम चीजें क्या होती हैं मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये एक छोटा सा आपके सामने जो फाइनाइट ऑटोमेटा बना हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप मुझ पर इनपुट दें कोई भी स्ट्रिंग तो मैं आपको अपने मैकेनिज्म के जरिए आपको ये बता सकता हूँ कि वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर आप मुझे कोई भी स्ट्रिंग इनपुट दें तो मैं आपको अपने मैकेनिज्म के जरिए ये बता सकता हूँ कि ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं करता। अब अजीब सी चीज लग रही होगी आपको, ये जो डायग्राम बनी हुई है ये डायग्राम कहलाती है ट्रांजिशन ग्राफ, टीजी। टीजी ट्रांजिशन ग्राफ। लेकिन इस डायग्राम में कुछ स्पेसिफिक रूल यूज किए हुए हैं, कुछ कंडीशन यूज की हैं जिसकी वजह से ये डायग्राम ट्रांजिशन ग्राफ में भी एक फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी क्या चीज होती है, इसके लिए हमें बहुत सारी बातें करनी है तो उनको एक एक करके सुन लेते हैं। इसके अंदर आपको सर्कल देख रहे होंगे, ये सर्किल जो होते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं स्टेट्स को। क्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। क्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स को। अच्छा, इसमें तीन स्टेट्स हैं हमारे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी। ये ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है, ये कुछ भी नाम हो सकते हैं लॉजिकल। आप चाहे एप्पल रख लें, आप चाहे बनाना रख लें, आप चाहे कैट रख लें, आप ऑन रख लें, ऑफ रख लें, आप A1 रख लें, A2 रख लें, ये लॉजिकल नेम होते हैं। स्टेट्स के नाम जो होते हैं वो लॉजिकल होते हैं। यूजुअली हमारे सिग्मा में जब स्मॉल लेटर यूज कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम स्टेट के नाम में क्या कर लेते हैं, कैपिटल लेटर यूज करते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप XYZ रख लें, आप कोई और नाम रख लें, कोई मसला नहीं है। ये कहलाती हैं हमारी स्टेट्स। ये वो बातें हो गई जो बड़ी कॉमन है। अब जो आपके एंड से सवाल आता है कि सर ये कितनी होनी चाहिए, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, उसको सुन लीजिएगा। ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। ना ये आप क्वेश्चन से पहले बता सकते हैं कि सर ये इतनी स्टेट्स होंगी। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम बता देते हैं, अदरवाइज रन टाइम पे हमें पता चलता है कि हमें कितनी स्टेट्स की जरूरत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमें नहीं पता होता क्वेश्चन से पहले कि इस क्वेश्चन में कितनी स्टेट्स आएंगी। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें फिर भी पता होता है कि यार इसमें इतनी स्टेट आएंगी, लेकिन हर न्यू क्वेश्चन के लिए
हम लोग पहले से कोई नंबर नहीं बता सकते कि सर इसमें इतनी स्टेट्स आएंगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये स्टेट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये स्टेट्स क्या होती हैं? ये स्टेट इस तरह से होती हैं कि आप की स्टेट जो है वो किसी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये बात समझ में आई? इसमें 3 स्टेट्स है, ए कॉमा बी कॉमा सी। क्लियर? क्या कोई कंफ्यूजन है? यदि के अलावा जो लोग मौजूद हैं उनसे भी पूछ रहा हूँ, ठीक है? अब इसमें एक चीज होती है क्यू नॉट। क्यू नॉट एक जर्नल वर्ड है, ये कहलाता है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? इनिशियल स्टेट का मतलब ये होता है कि आपके क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में डीएफए में एंटर कहां से होंगे? फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर आप एंटर कहां से होंगे? तो देखिए, इनिशियल स्टेट का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको एंटर कहां से होना है। तो देखिए, एक स्टेट हमने बनाई हुई है कि ए, और ए में एक एरो आ रहा है फ्रॉम नोवेयर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इनिशियल स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें आप क्वेश्चन में एंटर होते हैं। क्वेश्चन में एंटर होने के लिए आपको स्टेट चाहिए, वो कहलाती है इनिशियल स्टेट कि आपने शुरू कहां से करना है। जैसे क्रिकेट टीम में ओपनर होता है, आप ओपनर पहले बैटिंग पे आता है, तो वो वहां से कुछ गेम स्टार्ट होता है। इसी तरीके से यहाँ पर इनिशियल स्टेट जो होती है वो कोई एक होती है, आपकी 3-4 जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें से कोई एक स्टेट आपकी इनिशियल होती है जहां से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ एक होती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते कि सर हमारे क्वेश्चन में 2 इनिशियल स्टेट है। फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन में 2 इनिशियल स्टेट नहीं हो सकती। अच्छा, उसको पहचानने का तरीका क्या है? डायग्राम में अगर हम बात करें तो डायग्राम में उसको पहचानने का तरीका ये है कि एरो आ रहा होगा किसी स्टेट में फ्रॉम नोवेयर। किसी स्टेट के अंदर एक एरो आ रहा होगा फ्रॉम नोवेयर। तो देखिए, ये यूजुअली हम लेफ्ट हैंड साइड पे बनाते हैं और पहली स्टेट हमारी इनिशियल होती है। तो ये स्टेट जो है वो इनिशियल स्टेट है। कैसे पहचाना? एक एरो आ रहा है फ्रॉम नोवेयर। क्लियर हो गई बात? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर एक ही इनिशियल स्टेट होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेट, सेट का मतलब एक से ज्यादा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है इनिशियल स्टेट, इसका मतलब है एक ही हो सकती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? ये बात समझ में आई? स्टेट्स क्या होती है जिनका हमारा क्वेश्चन बना हुआ होता है। इनिशियल स्टेट क्या होती है? कोई एक स्टेट जहां से हमें स्टार्ट करना होता है। ये बात समझ में आई? एक ही इनिशियल स्टेट हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है? अच्छा जी, एक क्या आता है इसमें? एफ, एफ होता है फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। ये एक से ज्यादा हो सकती है। तो हमारे क्वेश्चन में जो इनिशियल स्टेट है वो क्या है? ए। फाइनल स्टेट क्या होती है? प्रेजेंटेशन के लिए हम डबल सर्किल कर देते हैं उसके अंदर। जिस स्टेट के अंदर डबल सर्किल होता है वो कहलाती है फाइनल स्टेट। जिस स्टेट के अंदर डबल सर्किल होता है वो कहलाती है फाइनल स्टेट। अभी फाइनल स्टेट क्या होती है ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। फाइनल स्टेट क्या होती है ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन आपके दिमाग में ये बात याद रहे कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाइनल स्टेट एक से ज्यादा हो सकती हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाइनल स्टेट एक से ज्यादा हो सकती हैं। फिलहाल हमने जो क्वेश्चन बनाया है उसमें एक ही फाइनल स्टेट है। फिलहाल जो हमने क्वेश्चन डिजाइन किया है उसके अंदर एक ही फाइनल स्टेट है, जो कि क्या है? बी। इसके नाम की भी आपकी मर्जी होती है, आप कोई भी नाम इसको असाइन कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें आपने समझी हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा देख लें, फिर इसका एग्जाम्पल भी करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बेटा अगर मैं कैपिटल ए पे खड़ा हूँ और स्मॉल ए आता है, मुझे स्मॉल ए कहां पर आता है? ट्रांजिशन में, तो मैं कैपिटल बी पे चले जाऊंगा। अगर मैं कैपिटल ए पे खड़ा हूँ और मुझे स्मॉल ए मिलता है तो मैं कहां चले जाऊंगा? कैपिटल बी पर। अगर मैं कैपिटल ए पे खड़ा हूँ मुझे स्मॉल बी मिलता है तो मैं कहां चले जाऊंगा? कैपिटल सी पर। सर क्यों चला जाऊंगा? ये नहीं ढूंढ रहा मैं जवाब। अभी मैं इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ रहा कि सर मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ये वो क्या है। तो कैपिटल ए पे खड़े में स्मॉल ए मिलेगा तो कहां चले जाएंगे? कैपिटल बी पर। कैपिटल ए पे खड़े में स्मॉल बी मिलेगा तो कहां चले जाएंगे? कैपिटल सी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कैपिटल बी पे खड़े में या कहीं पर भी खड़े में ए या बी में से कुछ भी आएगा तब भी मैं यही रहूंगा।
अगर मैं इस स्टेट पे खड़ा हूँ स्मॉल ए या स्मॉल बी मुझे मिलेगा, तब भी मैं यहीं खड़ा हूँ। इसका मतलब ये होता है ए कॉमा बी का मतलब ये होता है ए और बी, ए या बी। क्लियर? ये ट्रांजिशन समझ में आई? सी पे भी ये चक्कर है। सर क्यों है ये चक्कर? ये फिलहाल अभी हम इसका जवाब नहीं दे रहे आपको, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि ये काम कैसे करें। अब आ जाते हैं, हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं ए बी ए। हमने एक स्ट्रिंग लिया और आपसे ये पूछा ए बी है, दूर करके लिखा है ए बी है, बताइए ये स्ट्रिंग इस ऑटोमेटा से एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा? अब बड़े इंटरेस्टिंग सी बात आ रही है, जरा गौर से देखिएगा। ये बताइए कि ये स्ट्रिंग इस ऑटोमेटा से एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना? फर्स्ट करें हमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा, फर्स्ट कीजिए कि हमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा और ये ऑटोमेटा गिवन है। अब हम देखते हैं, सही है? बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं कि हो जाएगा एक्सेप्ट, लेकिन फर्स्ट कीजिए कि हमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा और हम ये लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी वो ये बताई थी कि आपके ऑटोमेटा में क्वेश्चन हमेशा इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन में इनिशियल स्टेट कौन सी थी? अब मुझे सबसे आंसर चाहिए, जो लोग खामोश बैठे हैं उनसे भी आंसर चाहिए। इसमें हमारी इनिशियल स्टेट कौन सी थी? कैपिटल ए। मैंने यहाँ कैपिटल ए लिख दिया, वहां भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, ये देखें मैंने कैपिटल ए लिख दिया। कैपिटल ए को सबसे पहला कैरेक्टर मिलेगा कौन सा है? स्मॉल ए। कैपिटल ए पे स्मॉल ए आया तो मैं कहां चला गया? कैपिटल ए पे स्मॉल ए आया तो मैं कहां चला गया? डायग्राम में देख के बताइए, ट्रांजिशन ग्राफ में कैपिटल बी पर। गुड। कैपिटल ए पे स्मॉल ए आया तो मैं कहां चला गया? कैपिटल बी पर। सही है भाई? यहां तक समझ में आ गया? अब आइए कैपिटल बी पे स्मॉल बी आया तो क्या बता रही है ट्रांजिशन? दोबारा बी पर। कैपिटल बी पे स्मॉल बी आया तो दोबारा कहां चले गए? कैपिटल बी पर ही। फिर कैपिटल बी पे दोबारा से स्मॉल ए आया तो मैं कहां चला गया? कैपिटल बी पर ही। ये ट्रांजिशन समझ में आई सबके? ये ट्रांजिशन समझ में आई सबके? जो स्ट्रिंग मुझे मिल रहा है उसका एक एक कैरेक्टर मैं इनपुट ले रहा हूं और अपनी स्टेट चेंज कर रहा हूं अगर हो रही है। अब बताइए स्ट्रिंग खत्म हो गया? स्ट्रिंग खत्म हो गया, कोई और तो मजीद चीज नहीं है। जब स्ट्रिंग खत्म हो जाता है तो मैं डिसीजन ले सकता हूं। क्या डिसीजन? आपको ये चेक करना होता है बेटा, गौर से सुनिएगा मेरी बात। आपको ये चेक करना होता है कि स्ट्रिंग खत्म होने के बाद क्या मैं फाइनल स्टेट पर हूं या फाइनल पर नहीं हूं। स्ट्रिंग खत्म होने के बाद क्या मैं फाइनल स्टेट पर हूं या फाइनल स्टेट पर नहीं हूं? क्या मैं फाइनल स्टेट पर हूं? क्या मैं फाइनल स्टेट पर हूं? अगर स्ट्रिंग खत्म हो गया है और आप फाइनल स्टेट पर हैं तो आप कह देंगे एक्सेप्ट। क्या कह देंगे? एक्सेप्ट। अगर स्ट्रिंग खत्म हो गया है और आप फाइनल स्टेट पर हैं तो आप क्या कह देंगे? एक्सेप्ट। क्लियर? पॉइंट समझ में आया? एक और स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है? ए से स्टार्ट किया, स्मॉल ए आया, ए पर ही है, फिर स्मॉल ए आया, सॉरी बी पर है, फिर बी पर है, फिर बी पर है। स्ट्रिंग खत्म हो गया, स्ट्रिंग खत्म हो गया, आप फाइनल स्टेट पर हैं। क्योंकि आप फाइनल स्टेट पर हैं तो आप ये कह देंगे एक्सेप्ट। अगर आप फर्स्ट कर ले फाइनल स्टेट पर नहीं होंगे तो आप क्या कह देंगे? रिजेक्ट। एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, ए पे खड़े में स्मॉल बी आया तो कहां चलेगा? ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इससे थोड़े मुश्किल होते हैं ऑटोमेटा। ए पे खड़े में स्मॉल बी आया तो कहां चलेगा? सी पर। सी पे खड़े में स्मॉल ए आया तो सी पर चले गए, फिर स्मॉल ए आया तो सी पर चले गए। क्या आपका स्ट्रिंग खत्म हो गया है? मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ जी। क्या आपका स्ट्रिंग खत्म हो गया है? क्योंकि आपका स्ट्रिंग खत्म हो गया है, अब आप ये चेक करेंगे कि आप फाइनल स्टेट पर हैं। बेटा फाइनल स्टेट वो होती है जिसमें हमने डबल सर्किल बनाया हुआ होता है। अजीम, फाइनल स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें हमने डबल सर्किल बनाया हुआ होता है। अब आप बताइए क्या आप फाइनल स्टेट पर हैं? तो बस आप कह देंगे रिजेक्ट।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट कब होता है? जब आपका स्ट्रिंग खत्म हो जाए और आप फाइनल स्टेट पे हो या ना हो, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप फाइनल स्टेट पर हैं तो एक्सेप्ट, अगर फाइनल स्टेट पर नहीं है तो रिजेक्ट। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये आगे थ्रू आउट द कोर्स चलेगी ये बात। इसी को अगर देखिए, ये आपने अगर समझ लिया तो फिर आपको ये सीखना होगा। अगर आपको यही समझ में नहीं आएगा तो आप ये कैसे सीखेंगे? एक मिसाल देता हूँ आपने चेक करके बताना है कि ये उस्मान नाम लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। क्या आप ये चेक कर सकते हैं यहाँ तक पहुंच के? क्या आप यहाँ पहुंच के डिक्लेयर कर सकते हैं कि उस्मान लिखा हुआ है? क्या आप यहाँ पहुंच के डिक्लेयर कर सकते हैं? हो सकता है एन डाली कोई के लिख दे, बी लिख दे, सी लिख दे। सही कह रहा हूँ गलत? इसका मतलब है जब तक आपका स्ट्रिंग खत्म नहीं होता यू कैन नॉट डिक्लेयर ये उस्मान है। इज इट क्लियर? तो स्ट्रिंग का खत्म होना बहुत जरूरी है। इसकी मिसाल यही है, एफर्ट कीजिए कि हम स्टूडेंट से क्विज ले रहे हैं, असाइनमेंट ले रहे हैं, मिड टर्म ले रहे हैं, प्रोजेक्ट ले रहे हैं, और एक बच्चा है बहुत अच्छा, उसके तमाम चीजों में हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या फाइनल ये बगैर मैं ये डिक्लेयर कर सकता हूँ कि इसके फर्स्ट पोजीशन है? डेफिनेटली नहीं। हो सकता है फाइनल में कोई ज्यादा मेहनत कर ले, हो सकता है उस बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए या उसका पेपर अच्छा ना हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब तक आपका स्ट्रिंग खत्म नहीं होगा आप डिसीजन नहीं ले सकते। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, एक स्टूडेंट को एक और कंफ्यूजन होती है, वो भी क्लियर करता हूँ। बट सेकंड मैं इस ऑटोमेटा में चेंजेस कर रहा हूँ, इसका सवाल ये नहीं, सवाल जो भी हो हमें ऑटोमेटा समझ में आ गया, मैं इसमें हल्की सी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। सही है, यहाँ से मैंने बी में डाल दिया, अब मैं आपको ये स्ट्रिंग देता हूँ। सही है, अब आप बताइए, ए पे खड़े हैं, स्मॉल ए आया तो कहाँ चलेगा? ए पे खड़े में स्मॉल ए आया तो कहाँ चलेगा? नहीं, ए पे खड़े में स्मॉल ए आया तो कहाँ चलेगा मैम? ए पे खड़े में स्मॉल ए आया तो कहाँ चलेगा? बी पर। फिर बी पे खड़े में स्मॉल ए आया तो कहाँ चलेगा? बी पर ही है। फिर बी पे खड़े में स्मॉल बी आया तो कहाँ चलेगा? बी पे खड़े में स्मॉल बी आया तो कहाँ चलेगा? नई डायग्राम में देखें ना ये क्या लिखा हुआ है, कहाँ चलेगा? सी पर। बताइए एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट? रिजेक्ट, रिजेक्ट। ठीक है, आप सबने इस पॉइंट को पिक कर लिया, शुक्र। स्टूडेंट ये समझता है कि अगर मैं एक दफा भी फाइनल पे चला गया हूं तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। नहीं, स्ट्रिंग खत्म होगा तब आपको फाइनल पे रहना। क्लियर हो गई बात? वर्ल्ड कप चल रहा है, ग्रुप स्टेज में एक टीम टॉप पर है, वर्ल्ड कप चल रहा है, ग्रुप स्टेज पे एक टीम टॉप पर है, तो हम उसको चैंपियन डिक्लेयर नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस वो फाइनल न जीते। क्लियर हो गई बात? तो अनटिल और अनलेस आप फाइनल पोजीशन पर, फाइनल स्टेज पर स्ट्रिंग खत्म होने के बाद अगर होंगे तभी मैं कहूंगा कि एक्सेप्ट, अदरवाइज मैं क्या कह दूंगा? रिजेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं इसको दोबारा से उसी जगह पे ला रहा हूँ, उसी जगह से। अच्छा, एक आखिरी चीज होती है इसमें, ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल डेफिनेटली, देखो बेटा, अगर हमने ट्रांजिशन ग्राफ बना लिया है जी, अगर हमने ट्रांजिशन ग्राफ बना लिया है तो हम इसको प्रोग्रामिंग में जाके इंप्लीमेंट तो प्रोग्रामिंग के जरिए करेंगे, डायग्राम थोड़ी बनाएंगे वहां पर जाके। प्रोग्रामिंग भी तो करनी पड़ेगी, तो प्रोग्रामिंग के लिए हमें चाहिए होता है इस ट्रांजिशन ग्राफ का एरे, 2 डायमेंशनल एरे। वो एरे रिप्रेजेंट कर रहा होता है इसकी पूरे मैकेनिज्म को। होता क्या है कि यहाँ पर आ जाती है आपकी स्टेट्स, यहाँ पर क्या आ जाती है आपकी स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स होती है। इसमें कितनी स्टेट्स है? इसमें 3 स्टेट्स। अब डेफिनेटली यहाँ पर मैं बोर्ड पे शो कर रहा हूँ, तो मैं प्रेजेंटेशन के लिए छोटा सा एरो बना रहा हूँ कि ये इनिशियल स्टेट है,
और बी पे मैं बना रहा हूँ छोटा सा स्टार, ये जो है फाइनल स्टेट है। इसका मतलब है कि जो स्टार है वो काफी सारी स्टेट्स के साथ आ सकता है, जो आपका स्टार है वो काफी सारी स्टेट्स के साथ आ सकता है। क्लियर हो गई ये बात? यहाँ पर आपके सिग्मा आ जाता है। सिग्मा क्या है इसमें? ए और बी। यहाँ पर आपका क्या आ जाता है? सिग्मा। यहाँ पर आपका क्या आ जाता है? सिग्मा। आपके सिग्मा अगर ए बी सी है तो यहाँ पर ए बी सी आ जाएगा। तो आपका ट्रांजिशन टेबल, ये पूरी डायग्राम के लिए जो टेबल बना रहा है कहलाता है ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल, ये ट्रांजिशन टेबल आपके पूरे ऑटोमेटा के मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये, लेकिन इसका साइज अगर देखें तो साइज डिपेंड करता है कि रॉल्स में कौन आ जाती है? नंबर ऑफ स्टेट्स, और इधर कौन आ जाता है? नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। तो अगर फर्स्ट करें आपकी स्टेट्स 3 है और आपके अल्फाबेट्स 2 है, तो आपके टेबल का साइज बनेगा 3/2। अगर आपकी स्टेट जो है वो 3 है और अल्फाबेट्स आपके 2 हैं, तो आपका साइज बनेगा टेबल का 3/2। इज इट क्लियर? क्लियर? 3/2 सही है ना बेटा? अब इसको देख लिया, इसको बनाना भी सीख लेते हैं। ए पे खड़े में स्मॉल ए आया तो कहां चले गए? ए पे खड़े में स्मॉल ए आया तो कहां चले गए? बी पर। ए पे खड़े में स्मॉल ए आएगा तो कहां चले जाएंगे? बी पर। सही जी। रॉज इनटू कॉलम, स्टेट इनटू सिग्मा, नंबर ऑफ स्टेट एंड नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। ये समझ में आई बात? ए पे खड़े में स्मॉल ए आया तो कहां चलेगा? कैपिटल बी पर। क्लियर? तो यहां क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? सी आएगा बेटा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए पे खड़े में स्मॉल बी आया तो कहां चले गए? सी पर। सही। अब बताएं यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा? तो अब अगर आप एक दफा ट्रांजिशन टेबल बना लें तो आपको जरूरत नहीं है डायग्राम की। सही है ना? अगर आप ट्रांजिशन टेबल बना लें तो आपको जरूरत नहीं है डायग्राम की। और इस ट्रांजिशन टेबल को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं कोडिंग में बड़े आराम से। एक एरे डिफाइन करेंगे टू डायमेंशनल एरे डिफाइन करेंगे, इनिशियल स्टेट डिफाइन कर देंगे, एक एरे बना देंगे छोटा सा जिसमें फाइनल स्टेट्स होंगी। एक स्ट्रिंग इनपुट लेंगे, स्ट्रिंग का कैरेक्टर एक एक करके लेते रहेंगे इनपुट, और अपनी पोजीशन को चेंज करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एरे। जैसे स्ट्रिंग खत्म होगा ये चेक करेंगे कि आप जहां खड़े हैं जो आपकी करंट स्टेट है क्या वो फाइनल स्टेट है। अगर है तो यस कह देंगे, एक्सेप्ट, अदरवाइज आप क्या कह देंगे? रिजेक्ट। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। अच्छा बेटा देखें, हाँ बिल्कुल, इनिशियल स्टेट एक होती है, फाइनल स्टेट मल्टीपल हो सकती है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं जितना भी एक्सपर्ट हो जाऊं, मैं क्वेश्चन पढ़ के, आसान क्वेश्चन पढ़ के तो बता सकता हूँ उसमें फाइनल स्टेट कितनी आएगी, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें हो सकता है कि मैं भी ना बता सकूं कि फाइनल स्टेट कितनी आएंगी। तो ये क्वेश्चन बनाते हुए पता चलता है कि फाइनल स्टेट कितनी आएंगी। क्लियर? अब यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन है वो एक एक करके पूछ लीजिए।
जी यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन है वो एक एक करके पूछ लीजिए। मौजूद हूँ भाई, मैं कहीं नहीं गया। जी बताइए, आवाज आ रही है ना? पूछ लीजिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है। जी आई एम हेयर, फरमाइए, आवाज आ रही है? मैं क्या बताऊं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब कोई सवाल है किसी का? जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ बताइए। ठीक है, तो कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। इनिशियल स्टेट एक होती है, फाइनल स्टेट एक से ज्यादा हो सकती है। नंबर ऑफ स्टेट्स हमें नहीं पता होता, फाइनल स्टेट हमें नहीं पता होता। यूजुअली एक दो से काम चल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तो फिर हम रन टाइम पे देखते हैं कि हमें किसकी जरूरत है। टेबल का साइज कैसे पता चलता है? नंबर ऑफ स्टेट्स इनटू नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। क्लियर? ठीक है बेटा, तो यहीं तक मैंने बाकी दोनों क्लासेस को भी करवाया था, लेकिन उनको क्लास में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, या ये कह लेंगे रिलैक्स ज़्यादा थे, तो